स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज पीएम मोदी जी के द्वारा जो अनाउंस किया गया, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पर इस साल टोटल 5 लोगों को यह अवार्ड दिया जा रहा है। और यू नेवर नो, क्योंकि अभी तो साल की शुरुआत हुई है, हो सकता है कि आगे और भी कुछ अनाउंस हो जाए, क्योंकि 2 का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था। और आज आप देख सकते हो यहां पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया, नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, इनको भी भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे क्या हो रहा है, और तीनों लोगों के बारे में परिचय भी थोड़ा सा आपको दूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी सिंगल बैच में कराई जाती है। इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो, आप अपने पर्सनल मेंटर से जुड़े रह सकते हैं। और अगर आप इस साल 26 मई को होने वाला प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म था उनका। और इसके साथ साथ सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी के बारे में, और इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। आप देख सकते हो पीएम मोदी ने ट्विटर पर अलग अलग यहां पर ट्वीट किया है उनके बारे में। और यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो चरण सिंह जी हैं उनके बारे में लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। फिर दूसरा उन्होंने मेंशन किया, डिलाइटेड टू शेयर दैट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री PV नरसिम्हा राव गारू विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न। देखिए, रेस्पेक्ट से गारू बुलाते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करते थे। और यहां पर उन्होंने फिर जो स्वामीनाथन जी हैं उनके बारे में भी मेंशन किया है। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि यूजुअली क्या होता था कि साल में मैक्सिमम 3 ही अवार्ड दिए जाते थे। वैसे मैं आपको बता दूं, 1999, अगर आप ये लिस्ट देखोगे यहां पर, तो 1999 ये एक ऐसा साल था जहां पर 4 बार अवार्ड दिया गया है। ये आप देख सकते हो, 4 लोगों को ये रहा आपका पंडित रविशंकर जी, और बाकी के जो 3 लोग हैं, ये नाम आप यहां पर देख सकते हो। ये इकलौता ऐसी बार है कि साल में चार लोगों को ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। नहीं तो यूजुअली ज्यादातर 3 लोगों को ही ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन पहली बार आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि जो बीजेपी के लीडर हैं LK आडवाणी जी, उनको भी अनाउंस किया गया था। और उसके पहले जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भी ये अवार्ड जो है ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। तो यहां पर जो 3 और अवार्ड किए गए हैं, इसकी वजह से टोटल 5 हो जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको कह भी रहा था कि अभी तो ये साल की शुरुआत हुई है, यू नेवर नो, क्या और भी किसी का भारत रत्न के लिए अवार्ड आएगा सामने। खैर, सबसे पहले हम तीनों के बारे में जान लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, देखिए, ये भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो टर्म था ना, वो बहुत ही छोटा था। 28 जुलाई 1979 को ये प्राइम मिनिस्टर बने, और 170 दिन के अंदर यहां पर उन्होंने पद छोड़ दिया। इसका मेन कारण था क्योंकि वो मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर जो है प्रूव नहीं कर पाए थे। और इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए, इमरजेंसी का समय आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो लोगों में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। तो इमरजेंसी हटने के बाद जब चुनाव हुआ, तो यहां पर जनता पार्टी को काफी सारा सीट्स मिला। उसकी वजह से सबसे पहले आपको याद होगा मोरारजी देसाई, वो 2 साल करीब प्रधानमंत्री थे, फिर वो छोड़ दिए। फिर यहां पर चौधरी चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन वो भी यहां पर मेजॉरिटी प्रूव आगे नहीं कर पाए। लेकिन आपको समझना यह है कि यहां पर उन्होंने फार्मर्स के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको ये जो अवार्ड है दिया जा रहा है। आप देख सकते हो, पीएम मोदी ने कहा कि हिज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ही हैड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो किसानों के लिए जो उनका काम है ना, उसको एक तरह से रिकॉग्निशन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, यहां पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। आपको पता है अभी लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे, आप सभी को पता होगा, अजीत सिंह, ठीक है, उनकी पार्टी है RLD, राष्ट्रीय लोक दल,
और ये बेसिकली इनका जो प्रभाव है वो आपको उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में थोड़ा देखने को मिलता है। तो अभी अभी जब मैं देख ही रहा था टीवी पर कि यहाँ पर बीजेपी और आरएलडी दोनों में एक तरह से गठबंधन हुआ है। वैसे तो देखा जा रहा था कि आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक बनाएगी, लेकिन अब फाइनली ऐसा हुआ है कि आरएलडी और बीजेपी जो है एक साथ आ गई हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप थोड़ा देखना चाहो देख सकते हैं, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बताएं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर। देखिए इसका कारण मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर जब हम बात करते हैं ना 1991 के रिफॉर्म की, ठीक है, तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, है, और इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए। एलपीजी हम सब जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है आपका ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मनमोहन सिंह जी जो रिफॉर्म लेना था वो ले सके, उसका पीछे का जो बैकिंग था ना वो एक तरह से नरसिम्हा राव जी प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब जिस तरह से उन्होंने बैक किया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं नरसिम्हा राव जी के ऊपर, और उससे पता चला है कि कैसे मनमोहन सिंह जी कई बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पॉलिटिकल प्रेशर में आ गए थे। वो तो एक ब्यूरोक्रेट थे ना मनमोहन सिंह जी, तो उनको पॉलिटिक्स और क्या हो रहा है क्या नहीं वो उतना नहीं पता था उस सब के बारे में। तो यहां पर वो काफी ज्यादा हताश हो गए थे जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। तो यहां पर नरसिम्हा राव जी ने पीछे से पूरा बैक किया और रेजिग्नेशन लेने से मना भी कर दिया था। तो नरसिम्हा राव जी का रोल शायद भारत के इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता। और क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं दोस्तों, देखिए मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि भारत का जो अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक का इतिहास देखें तो मैं यूजुअली इकोनॉमी के टर्म्स में दो तरीके से इसको डिवाइड करता हूं, बिफोर 1991 और आफ्टर 1991, क्योंकि 1991 के बाद जो चीजें हुई हैं वो उसमें काफी बदला हुआ है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने व्हाइट पेपर को लेकर पूरा वीडियो बनाया था। आप सभी को पता होगा सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया और सरकार ने एक्चुअली यूपीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि कैसे 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी तब उन्होंने नरसिम्हा राव जी का जो रिफॉर्म था 1991 का उसको एक तरह से पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। तो एक तरह से यहां पर आपको एक चीज समझना है कि नरसिम्हा राव जी 10th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के और पूरा 5 साल तक का उनका कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 के बीच में। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर अशरिंग द कंट्री इनटू एन एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि उनका रोल आंध्र प्रदेश के सरकार में भी काफी रहा है। उन्होंने कई सारे पोर्टफोलियोज को संभाला है आंध्र प्रदेश में, लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, और अल्टीमेटली 1973 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बने रहे थे। और इसीलिए आप देखोगे तो पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के अंदर यहां पर उनको तारीफ की है और कहा है कि नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, विद फॉस्टरिंग अ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री दैट ओपनड इंडिया टू ग्लोबल मार्केट। तो ये जो भारत रत्न था आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी वेल डिजर्विंग है नरसिम्हा राव जी। और जहां तक बात है एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में, देखिए उनके बारे में तो क्या ही कहना, मतलब क्या विजनरी लीडरशिप था उनका, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले उनका देहांत भी हुआ था और उसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में एमएस स्वामीनाथन स्टडी आईक्यू तो मेरा वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। मैंने डिटेल से उसमें चर्चा की है। एंड वो जाने किस लिए जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए 1960-70 से पहले भारत जब आजाद हुआ था तो भारत कोई फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। हम बाहरी देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। जो अमेरिका के अंदर लॉ था PL 480, अगर आपको याद हो, पब्लिक लॉ 480 कहा जाता है, जिससे अमेरिका बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करता था, गेहूं वगैरह भेजता था, अनाज भेजता था। तो यूजुअली क्या होता था कि हम वो शिप का वेट कर रहे होते थे कि भारत में कब वो शिप पहुंचेगा तब भारत के लोगों का पेट भरेगा। शायद आज के डेट में ये चीज लोग रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि आज तो हमारे पास सरप्लस है। लेकिन सरप्लस बनने का कारण क्या है कि जो एमएस स्वामीनाथन है एज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जो मैंने आपको बताया, वो गए वहां पर नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर नॉर्मन बोरलो से उन्होंने बातचीत की, फिर वहां से जो हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स हैं उसको भारत लाए, और फिर जिस तरह से 1970s के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और फिर भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज के डेट में भारत सिर्फ अपना ही नहीं पूरे दुनिया का भी पेट भरता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे पीएम मोदी ने उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया है कि उन्होंने जो इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिज इनवैल्यूएबल वर्क एज एन इनोवेटर, मेंटर, एनकरेजिंग लर्निंग। मतलब कि वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को पढ़ाते भी थे, बच्चे को बताते थे। ही वॉज समवन आई न्यू क्लोजली एंड आई ऑलवेज वैल्यूड हिज इनसाइट्स एंड इनपुट्स। तो ये यहाँ पर पीएम मोदी ने उनके बारे में कहा है।
तो जहां तक फाइनली बात है भारत रत्न के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और ये दिया किस लिए जाता है? इट इज कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ओरिजिनली क्या था कि यहां पर जो अवार्ड दिया जाता था वो पर्टिकुलर फील्ड्स में ही दिया जाता था, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज। लेकिन आगे चलकर सरकार ने यहां पर मेंशन कर दिया क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, और इसी की वजह से सचिन तेंदुलकर जी को स्पोर्ट्स के फील्ड में, फिर बाकी चीज में लोगों को मिलने लगा। और ये आप देख सकते हो इस तरह का होता है भारत रत्न। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडल है ये बेसिकली कोलकाता में जो भारत सरकार का मिंट है ना, वहां पर इसको बनाया जाता है। और 2014 के हिसाब से इसका जो कॉस्ट आता है वो करीब 2.5 लाख के आसपास देखने को मिलता है। सबसे पहले रेसिपिएंट 1954 में सी राजा गोपालाचारी, फिलोसोफर, फिर एस राधाकृष्णन और साइंटिस्ट सीवी रमन जी को दिया गया था। एंड ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि हर साल ये अवार्ड देना ही पड़ता है। देयर इज नो रिटन प्रोविजन कि भारत रत्न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। ये आप देख सकते हो एग्जांपल, जो 2 नॉन इंडियंस जिनको अभी तक मिला है, खान अब्दुल गफर खान और नेल्सन मंडेला जी को यह अवार्ड दिया गया है। और जो नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन्स हैं जैसे मदर टेरेसा जी, उनको भी ये मिला था। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का एक केस है, दैट इज 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया था भारत रत्न, तो इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो फैमिली है वो अभी तक जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि सुभाष चंद्र जी का जो डेथ है वो कब हुआ, क्या हुआ, कुछ भी ऐसा पता नहीं है। तो फैमिली ने वो लेने से मना कर दिया। तो ये पहला ही इंसिडेंट ऐसा होगा इतिहास में कि जब भारत रत्न जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है। फिर इस चीज को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज भी अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं कि यहाँ पर जो हमारे देश के 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खुद को अवार्ड दे दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक तरह से उनको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि ये जो अवार्ड है वो गवर्नमेंट रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, तो इसलिए उनका यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता है। खैर यहाँ पर जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मैक्सिमम 3 लोगों तक ही अवार्ड दिया जाता था, लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया हो कि हम 5 लोगों को भी अवार्ड दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ अवार्ड और एक सर्टिफिकेट, कोई भी मॉनेटरी प्राइज नहीं होता है इसके अंदर। और यहाँ पर कोई भी पर्सन जिसको ये अवार्ड मिलता है भारत रत्न, वो अपने नाम के आगे या पीछे इस तरह से नहीं लगा सकता। और यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, ये सब आप चाहो तो देख सकते हो। स्टेट गेस्ट होते हैं, और स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी स्टेट फंक्शन होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसमें जो ऑर्डर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये 7A पर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह के बाद। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा, इस जो भी कुछ हुआ है आज। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं? देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनको पिछले साल जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया था, और वो पहली भारतीय बनी थी जिनको ये अवार्ड दिया गया। क्या बता सकते हो ये अवार्ड का नाम क्या है? ये जो कंट्री है सूरीनाम, इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।